सो हेलो गाइज व्हाट्सअप, आई होप यू आर डूइंग वेल। सो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 6 साइंस NCERT का चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम है बॉडी मूवमेंट। सो इस वीडियो में बेसिकली हम इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करेंगे। चैप्टर की वीडियो ऑलरेडी बन चुकी है, सो पहले आप चैप्टर की वीडियो देख सकते हैं, तो उसके बाद ही आप क्वेश्चन आंसर की वीडियो पर आएँ क्योंकि तब आपको ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो 77 पेज के ऊपर हमारे पास फर्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है। सो फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो कुछ फिलअप्स यहाँ पर हमारे पास दिए हैं फिल करने के लिए, तो इनको पहले सॉल्व करते हैं हम। जॉइंट्स ऑफ द बोन्स हेल्प इन द ब्लैंक ऑफ द बॉडी। जो जॉइंट्स होती है हमारी बॉडी में, जॉइंट्स मीन्स जहाँ पर दो बोन्स जो है आपस में कनेक्ट करती है। सो जो जॉइंट्स होते हैं हमारी बॉडी के अंदर उनका क्या काम होता है। सो जॉइंट्स ऑफ द बोन हेल्प इन द ब्लैंक ऑफ बॉडी। तो यहाँ पर आएगा मूवमेंट, MOVEMENT, मतलब बॉडी की मूवमेंट के लिए जो है जॉइंट हेल्पफुल होते हैं। अगर जॉइंट हमारे शरीर में ना होते तो हमारी बॉडी कभी भी मूव नहीं कर सकती थी। फॉर एग्जांपल जैसे हमारा हाथ ले लीजिए, ये हमारा हाथ है, ठीक है। अब यहाँ पर एक और बोन है, ये और बोन है, ये और बोन है, और यहाँ पर ये कनेक्ट हो रही है, ठीक है। अगर मान लीजिए ये सीधी बोन होती तो क्या आप इसको हिला सकते थे बीच से? नहीं हिला सकते थे, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास जॉइंट है, इसलिए हम यहाँ पर जो है इस बोन को आगे पीछे कर सकते हैं। सो यहाँ पर देख सकते हैं हम कि यहाँ पर हम अपने हाथ को मूव कर पा रहे हैं। किसकी वजह से मूव कर पा रहे हैं? जॉइंट की वजह से, ठीक है। तो ऐसे ऐसे जॉइंट हमारे शरीर में कई होते हैं और उनकी जॉइंट की क्लासिफिकेशन हम जो चैप्टर की वीडियो थी उसमें देख चुके हैं। सो नेक्स्ट जो यहाँ क्वेश्चन आता है हमारे पास, फर्स्ट का आएगा हमारे पास मूवमेंट। सेकंड, अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोन्स एंड कार्टिलेज फॉर्म द ब्लैंक ऑफ द बॉडी। मतलब बोन्स और कार्टिलेज जो है हमारे शरीर में कंबाइन करके क्या बनाते हैं? तो यहाँ पर आएगा हमारे पास स्केलेटन, ठीक है। स्केलेटन, यहाँ पर लिखिए आप स्केलेटन, ठीक है। ये जो स्केलेटन सिस्टम होता है हमारी बॉडी के अंदर वो जो है बोन और कार्टिलेज मिलके बनाते हैं। अब बोन और कार्टिलेज में क्या अंतर है? बोन तो आपको पता है कि बोन क्या होती है, बोन मीन्स हड्डी। अब कार्टिलेज का मतलब क्या होता है? कार्टिलेज का मतलब होता है जो सॉफ्ट बोन्स होती है हमारे शरीर में, उनको कार्टिलेज कहते हैं। जैसे आप जो ईयर होता है, जैसे कान है हमारा, जब हम कान को बाहर से पकड़ते हैं तो देखिए कैसा बिल्कुल सा हमें एक लचीला सा फ्लेक्सिबल सा पार्ट जो है देखने को मिलता है, ठीक है। तो इसको भी जो है कार्टिलेज हम कह सकते हैं, ठीक है। ये भी कार्टिलेज का बना होता है। ऐसी इस तरह की फ्लेक्सिबल बोन्स को हम क्या कहते हैं? कार्टिलेज, ठीक है। इस तरह की फ्लेक्सिबल बोन्स और भी हमारे बॉडी के अंदर होती है, ठीक है। तो आपको याद रखना कि और बोन्स और कार्टिलेज मिलके क्या बनाती है? हमारी बॉडी का पूरा स्केलेटन सिस्टम, ठीक है। स्केलेटन सिस्टम जो हमारी बॉडी के अंदर बनाते हैं वो बोन्स और कार्टिलेज मिलके बनाते हैं, SKELTON, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है? द बोन्स एट द एल्बो आर जॉइंड बाय अ ब्लैंक जॉइंट। एल्बो मीन्स अब जो कलाई का आपका जॉइंट है, ये मान लीजिए आपका हाथ है, ठीक है। तो ये वाला जॉइंट किस टाइप का है? हमने देखा है कि हमारे पास 4 टाइप के जॉइंट बनते थे, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, हिंग जॉइंट, पिवोटल जॉइंट और फिक्स जॉइंट, ठीक है। तो ये किस टाइप का जॉइंट है? हमारे एल्बो के अंदर कौन सा जॉइंट होता है? तो ये होता है हमारे पास हिंग जॉइंट। हिंग जॉइंट होता है हमारे एल्बो में, ठीक है। हिंग जॉइंट कैसे जॉइंट होते हैं? हिंग जॉइंट जो है वैसे ये ऐसे जॉइंट होते हैं जो डोर की तरह वर्क करते हैं, बिल्कुल डोर की तरह ये वर्क करेंगे, ठीक है। और इनमें जो है मूवमेंट सिर्फ एक डायरेक्शन में होता है, ओनली वन डायरेक्शन में जो है मूवमेंट होता है हिंग जॉइंट के अंदर, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप अपनी कलाई में मूवमेंट दे सकते हैं, आप इसको आगे पीछे ही कर सकते हो, सिर्फ इस डायरेक्शन में, एक ही डायरेक्शन में आप इसको आगे पीछे कर सकते हो, ठीक है। आप जो है इस बोन को हिलाए बिना इस बोन को लेफ्ट राइट में नहीं मोड़ सकते, ठीक है, क्योंकि हिंग जॉइंट में मूवमेंट सिर्फ एक ही डायरेक्शन में होता है। आप सिर्फ इस डायरेक्शन में मूवमेंट कर सकते हो। जबकि इसके पीछे अगर शोल्डर जॉइंट की अगर हम बात करें, जैसे यहाँ पर मान लीजिए ये शोल्डर है, ठीक है। शोल्डर जॉइंट में होता है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, ठीक है। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट कैसा जॉइंट होता है? बॉल एंड सॉकेट जॉइंट ऐसा जॉइंट होता है जिसमें एक बोन का राउंडेड एंड, ऐसा गोल एंड, दूसरी बोन के सॉकेट वाले एंड में घुसा हुआ होता है, ठीक है। और जो हमारे पास बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होता है उसमें मूवमेंट जो है हर डायरेक्शन में होती है, ठीक है। आप देखो शोल्डर में, शोल्डर का जो जॉइंट है उससे जो है मूवमेंट हर डायरेक्शन में होती है। आप अपने शोल्डर को देख सकते हो कि शोल्डर से आप जो है अपने हाथ को जो है अपने हाथ को जो है आप पूरी तरह से रोटेट कर सकते हो, ठीक है। किसी भी डायरेक्शन में इसको मूव कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होता है। और हमारी एल्बो के अंदर होता है हिंग जॉइंट, जिसकी वजह से हम सिर्फ एक ही जो मूवमेंट होता है सिर्फ और सिर्फ एक ही डायरेक्शन में हो पाता है, ठीक है। तो थर्ड में आएगा हिंग जॉइंट। नंबर फोर्थ, द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ ब्लैंक पुल्स द बोन्स ड्यूरिंग मूवमेंट, ठीक है। अब यहाँ पर आएगा मसल्स।
MUSCLES, ठीक है, मसल्स। अब जो हमारे शरीर के अंदर जो मूवमेंट होता है वो एक्चुअल में बोन्स की वजह से नहीं होता, वो एक्चुअल में होता है मसल्स की वजह से। जो बोन्स होती है हमारी, उनके साथ मसल अटैच होती है, इस तरह से मसल लगी रहती है बोन्स के साथ, ठीक है। तो बोन जो है अपने आप जो है मूवमेंट नहीं कर सकती। इन मसल में ये मसल जो है कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपेंड होती रहती है, जिसकी वजह से जो है, क्योंकि ये मसल जो है बोन के साथ जुड़ी हुई है, ठीक है, बोन मूव नहीं करती, मसल जो है सिकुड़ती और फैलती है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी के अंदर जो है मूवमेंट हो पाता है, ठीक है ना, मसल की वजह से मूवमेंट हो पाता है, ठीक है। सो डी में आएगा आपका मसल्स, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं अब यहाँ पर देखिए ट्रू फॉल्स दिए हुए हैं, ठीक है। सेकंड में आ जाते हैं अब हम। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमें क्या पूछा गया है, द मूवमेंट एंड लोकोमोशन ऑफ ऑल एनिमल्स इज एग्जैक्टली द सेम, ठीक है। लोकोमोशन मतलब चलना फिरना, ठीक है। द मूवमेंट एंड लोकोमोशन ऑफ ऑल एनिमल्स इज एग्जैक्टली सेम। क्या सारे के सारे एनिमल्स में मूवमेंट और लोकोमोशन एक जैसी होती है? नहीं होती एक जैसी। फॉर एग्जांपल अगर आप कॉकरोच को देखो तो वो उड़ता है, ह्यूमन को देखो तो वो चलता है, ठीक है। स्नेक को देखो तो वो देखिए किस तरह से चलता है, ठीक है, उसके पास कोई लेग्स ही नहीं होते। जो फिश होती है हमारे पास वो कुछ अलग तरीके से चलती है। इस तरह से हम देखते हैं कि जितने भी हमारे पास ऑर्गेनिज्म आते हैं, जितने भी हमारे पास लिविंग चीज़ें आती हैं, उनके अंदर जो है लोकोमोशन और मूवमेंट जो है अलग अलग तरीके से होता है, ठीक है। तो हमारे पास क्या दिया है, द मूवमेंट एंड लोकोमोशन ऑफ ऑल एनिमल इज एग्जैक्टली द सेम। क्या उनके अंदर सेम लोकोमोशन और मूवमेंट होता है? नहीं होता। यहाँ पर आएगा क्रॉस लगा देना, यहाँ पर ये फॉल्स स्टेटमेंट है, ठीक है। नेक्स्ट दूसरा क्या कहता है, द कार्टिलेज आर हार्डर देन बोन्स, ठीक है। कार्टिलेज जो है बोन से हार्ड होते हैं। ये भी मैंने आपको बताया कि जो कार्टिलेज क्या होता है, जो सॉफ्ट बोन होती है, ठीक है, जो फ्लेक्सिबल बोन्स होती है उनको हम कार्टिलेज कहते हैं। द कार्टिलेज आर हार्डर देन बोन। क्या जो कार्टिलेज जो है बोन से हार्ड होते हैं? तो ये स्टेटमेंट भी आपकी गलत है, क्योंकि जो है बोन्स होती है हमारी वो ज़्यादा हार्ड होती है एज़ कम्पेयर टू कार्टिलेज, ठीक है। तो यहाँ पर भी क्या आएगा हमारे पास, यहाँ पर भी हमारे पास ब्लैंक आ जाएगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की ओर। थर्ड क्या कहता है ये, द फिंगर बोन्स डू नॉट हैव जॉइंट्स। जो फिंगर होती है हमारे पास, जो फिंगर में भी बोन्स है, ठीक है, अगर आप फिंगर को देखो, ठीक है, तो क्या जो फिंगर होती है, फिंगर की बोन्स में कोई जॉइंट नहीं होता? फिंगर की बोन्स में जॉइंट होते हैं, क्योंकि तभी तो हम देखिए उंगलियों को आप देखिए कितनी मूवमेंट कर सकते हो उंगलियों की, ठीक है। उंगलियों को आप बेंड कर सकते हो, ठीक है, सीधा कर सकते हो। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि उनके बीच में जो है जॉइंट, इनमें भी जॉइंट लगे हुए हैं, ठीक है, जिसकी वजह से हम अपनी फिंगर्स को जो है मूव कर पाते हैं। द फिंगर बोन्स डू नॉट हैव जॉइंट्स, ये भी गलत है, क्योंकि फिंगर में जो है जॉइंट्स होते हैं फिंगर में भी, ठीक है। नेक्स्ट, द फोर आर्म हैज़ टू बोन्स। हमारे फोर आर्म के अंदर जो है टू बोन्स होती है। जैसे ये हमारा आर्म है तो इसके अंदर दो बोन्स है, जी हाँ, दो बोन्स है इसके अंदर। एक बोन ये वाली है, एक बोन यहाँ पर है, एक दो बोन्स है। मेन जो है यहाँ पर दो बोन्स है हमारे पास, ठीक है, टू बोन्स है। तो यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा ये करेक्ट स्टेटमेंट है, ठीक है। नेक्स्ट, कॉकरोच हैज़ एन आउटर स्केलेटन। कॉकरोच के पास जो है आउटर स्केलेटन होता है, मतलब स्केलेटन बाहर से लगा होता है, ठीक है। आउटर स्केलेटन, ये एंडोस्केलेटन एक्सोस्केलेटन आप बाद में पढ़ेंगे। अभी आप ये याद रख लो कि जो कॉकरोच में जो स्केलेटन सिस्टम होता है वो बाहर होता है, ठीक है, आउटर स्केलेटन होता है उसके अंदर। तो ये भी ठीक है। आपने देखा होगा कॉकरोच के पीछे देखिए कितना बड़ा शेल, मान लीजिए ये कॉकरोच है, ठीक है, तो कॉकरोच के पीछे आपने देखा होगा कितना हार्ड सा शेल यहाँ पर लगा होता है, एक्सोस्केलेटन, ठीक है। तो कॉकरोच में एक्सोस्केलेटन होता है, ये जो है बिल्कुल ठीक स्टेटमेंट है। यहाँ पर भी आ जाएगा हमारा, यहाँ पर भी हमने टिक लगा देना है, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं, अब ये फर्स्ट और सेकंड हमारा हो गया। थर्ड, अब मैच में चलते हैं। यहाँ पर मैच द कॉलम, मैच द आइटम्स इन कॉलम 1 विद 1 और मोर आइटम्स ऑफ कॉलम 2, ठीक है, इनको अब मैच करना है हमने, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए अपर जॉ क्या, अब यहाँ पर मैं आपको देख लो, ये अपर जॉ है मान लो, ठीक है, जिसको जबड़ा कहते हैं। ये लोअर जॉ है, ये हमारा मुंह, इस तरह से हमारे मुंह में होगा। ये अपर जॉ होता है हमारा, ये हमारा लोअर जॉ है, ठीक है। तो आपने देखा होगा कि जो मूवमेंट होती है हमारे जो जॉ के अंदर, सिर्फ और सिर्फ लोअर जॉ सिर्फ मूव करता है। आप कभी अपने ऊपर वाले जबड़े को नहीं हिला सकते, ठीक है। अभी ट्राई करके देखो आप, ऊपर वाले जबड़े को हम कभी भी हिला नहीं सकते, ऊपर वाले जॉ को, क्योंकि ये फिक्स होता है, ठीक है। हम हिला सकते हैं सिर्फ नीचे वाले जॉ को, जो नीचे वाला हमारा जॉ होता है हम सिर्फ उसी को हिला सकते हैं, ठीक है ना। मतलब जो मूवेबल है वो सिर्फ लोअर जॉ है, ऊपर वाला जो जॉ है हमारा वो इमूवेबल जॉ है। सो यहाँ पर इसको हम मैच करते हैं अपर जॉ। यहाँ देखिए फर्स्ट है, फिन्स हैव फिन ऑन द बॉडी, हैज़ एन आउटर स्केलेटन, कैन फ्लाई इन एयर, इज़ एन इमूवेबल जॉइंट। यहाँ पर देखिए इन एम इमूवेबल जॉइंट, ये जो है इमूवेबल जॉइंट है। यहाँ पर जो है अपर जॉ जो है मूव नहीं करता हमारा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है फिश के बारे में, हैव फिन्स ऑन द बॉडी। फिश के पास फिन होती है तो इसको यहाँ जोड़ना है। फिन मतलब जैसे मान लीजिए ये फिश है, ठीक है, तो इनको फिन कहते हैं, जो ये वाले होते हैं इनको हम फिन कहते हैं, ठीक है, और जो पीछे वाले इनको भी हम फिन कहते हैं, ठीक है। सो दूसरे वाले को हमने जोड़ दिया हैव फिन ऑन द बॉडी, ठीक है।
तीसरा और भी क्या इसके साथ जुड़ सकता है, दूसरे के साथ कुछ और भी जुड़ सकता है, एक से ज़्यादा के साथ भी मैं जोड़ सकता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पर इसको भी जोड़ सकता हूँ, हैव स्ट्रीमलाइन बॉडी, इसको मैं यहाँ भी जोड़ सकता हूँ। फिश को मैं दो जगह जोड़ूंगा, हैव स्ट्रीमलाइन बॉडी। स्ट्रीमलाइन का मतलब होता है अगर इस तरह की शेप है इसको हम स्ट्रीमलाइन शेप कहते हैं, ठीक है। ऐसी शेप को हम स्ट्रीमलाइन शेप कहते हैं। तो मछली की शेप भी ऐसी होती है, तो मैंने लिख लिया इसकी भी जो है स्ट्रीमलाइन हमारे पास शेप है। सो रिब्स, रिब मतलब आपने देखो जो हमारे ये पसलियाँ होती हैं उनको रिब्स कहते हैं। जैसे ही देखिए हमारी छाती में बनी रहती है, हमारी चेस्ट में इस तरह की ये जो हम देखते हैं इनको हम रिब्स कहते हैं, ठीक है ना। ये जो होते हैं जो हमारे लंग्स को प्रोटेक्ट करती है, ये लंग्स को भी प्रोटेक्ट करती है और कहीं ना कहीं हमारे हार्ट को भी प्रोटेक्ट करती है ये रिब्स, ठीक है। ये 12 एक साइड को होती है, 12 दूसरी साइड को होती है, मतलब टोटल ये 24 होती है, ठीक है। सो ये था रिब्स, ठीक है। तो रिब्स को किसके साथ कनेक्ट करना है हमने, प्रोटेक्ट द हार्ट, ठीक है। रिब्स किसको प्रोटेक्ट करेगी, यहाँ पर जोड़ना है इसको, प्रोटेक्ट द हार्ट। हालांकि ये लंग्स को भी प्रोटेक्ट करती है, ठीक है, आपको ये भी याद रखना है, लंग्स को भी प्रोटेक्ट करती है। नेक्स्ट है स्नेल हमारा, स्नेल शो वेरी स्लो मूवमेंट। अब आपको पता है स्नेल देखिए कितनी स्लो मूवमेंट शो करती है, तो इसको मैं यहाँ जोड़ दूंगा, शो वेरी स्लो मूवमेंट। स्नेल को जोड़ देना है हमने, शो वेरी स्लो मूवमेंट, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास बच गया कॉकरोच, ठीक है। कॉकरोच यहाँ पर देखिए कैन फ्लाई इन एयर। अब पता है आपको कॉकरोच जो है हवा में उड़ सकता है, तो मैंने इसको यहाँ जोड़ दिया, कैन फ्लाई इन एयर, ठीक है। अब एक ऑप्शन हमारे पास बच गया, ए हैज़ एन आउटर स्केलेटन। तो कॉकरोच के साथ भी हम दो को जोड़ेंगे, क्योंकि हमें पता है कि कॉकरोच के बाद जो है एक्जोस्केलेटन होता है, आउटर स्केलेटन होता है, तो हम जो है इसको कॉकरोच को भी दो जगह जोड़ेंगे। हैज़ एन आउटर स्केलेटन भी कॉकरोच के साथ जोड़ेंगे और कैन फ्लाई इन द एयर इसको भी जो है कॉकरोच के साथ जोड़ेंगे। सो ये था मैच, यहाँ पर कॉलम को हमने मैच कर लिया, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं हम यहाँ पर, दो तीन यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन दिए गए हैं, ठीक है। सो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, व्हाट इज़ अ बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। एक बॉल और सॉकेट जॉइंट हम किसको कहते हैं, ठीक है। तो आपको पता है कि बॉल एंड सॉकेट जॉइंट किसको कहते हैं। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट एक ऐसा जॉइंट होता है जिसमें एक बोन, मान लीजिए एक बोन ये है, एक बोन का राउंडेड एंड, जैसे एक बोन का राउंडेड एंड, जैसे ये वाला राउंडेड एंड, एक बोन का राउंडेड एंड दूसरी बोन के सॉकेट वाले एंड में घुसा होता है। मतलब एक बोन का गोल हिस्सा और दूसरे बोन का सॉकेट वाला हिस्सा, ठीक है। ये दोनों जब आपस में मिल जाएंगे तब बनाएंगे बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, ठीक है। एक बात और आपको याद रखनी है कि बॉल एंड सॉकेट जॉइंट में मूवमेंट हर डायरेक्शन में होता है। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट जो है हर डायरेक्शन में मूवमेंट को अलाउ करता है, हम किसी भी डायरेक्शन में मूवमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में हम लिख लेते हैं थोड़ा सा, व्हाट इज़ बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। तो इसके आंसर में लिखिए, द जॉइंट in which the rounded end of one bone is fixed in the socket, SOCKET, socket of another bone, ANOTHER, another bone, ठीक है। ये हम वैसे चैप्टर में भी कर चुके हैं। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट हम किसको कहते हैं, द जॉइंट, किसको कहते हैं, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। द जॉइंट मतलब वो वाला जॉइंट इन विच, जिसमें द राउंडेड एंड ऑफ वन बोन, जिसमें एक हड्डी का घुमावदार हिस्सा, गोल हिस्सा, इज़ फिक्स्ड इन द सॉकेट ऑफ अनदर बोन। एक बोन का राउंडेड एंड होगा, दूसरी बोन का हमारे पास जो है सॉकेट वाला एंड होगा, मतलब कटोरी वाला एंड होगा, ठीक है। वो दोनों आपस में मिलकर बनाते हैं बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, ठीक है। नीचे हम इसके नीचे हम लिखेंगे फॉर एग्जांपल, इस तरह से आप लिखोगे फॉर एग्जांपल, ठीक है। फॉर एग्जांपल शोल्डर जॉइंट, SHOULDER, शोल्डर JOINT, शोल्डर जॉइंट, ठीक है। तो हमने यहाँ पर क्या लिखा, शोल्डर जॉइंट, मतलब शोल्डर और जॉइंट में जो है हमारे पास बॉल एंड सॉकेट जॉइंट मिलता है हमें, ठीक है। तो ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन हमारा। नेक्स्ट, विच ऑफ द स्कल बोन्स आर मूवेबल। अब मैंने आपको बताया जैसे ये स्कल है, मान लीजिए ये खोपड़ी, स्कल मतलब खोपड़ी, ठीक है। ये खोपड़ी है, तो खोपड़ी के अंदर जो है जो ये अपर जो है हमारे पास खोपड़ी में लगा हुआ, ठीक है। ये हमारा सिर है, ठीक है, मान लीजिए ये सिर है, ये ऊपर वाला ये अपर जॉ है, ऊपर वाला जबड़ा है, नीचे वाला ये लोअर जॉ है, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि बोन जो स्कल होता है हमारे पास, जो स्कल होता है उसमें जो लोअर जॉ होता है वो मूवेबल होता है, मतलब सिर्फ और सिर्फ लोअर जॉ मूव करता है, अपर और जॉ हमारा मूव नहीं करता, ठीक है। तो यहाँ पर मूवेबल पार्ट कौन सा है, तो मूवेबल पार्ट हमारे पास है यहाँ पर लोअर जॉ, ठीक है। सो इसका आंसर क्या लिखेंगे हम, विच ऑफ द स्कल बोन्स आर मूवेबल, तो हम लिखेंगे लोअर जॉ,
यहाँ पर आपको लिखना है विच ऑफ द स्कल बोन आर मूवेबल। सो यहाँ पर हम लिखेंगे लोअर जॉ, ठीक है। सेकंड का आंसर हम लिखेंगे लोअर जॉ। नाउ थर्ड क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, वाई कैन आवर एल्बो कैन मूव बैकवर्ड, वाई कैन आवर एल्बो नॉट मूव बैकवर्ड, हमारी एल्बो जो है बैकवर्ड जो है मूवमेंट क्यों शो नहीं कर पाती। सो हमारी एल्बो जो है बैकवर्ड मूवमेंट इसलिए शो नहीं कर पाती, पीछे की ओर जो है मूवमेंट इसलिए शो नहीं कर पाती क्योंकि हमें पता है कि जो हमारी नी है और एल्बो होती है वहाँ पर हमारे पास हिंग जॉइंट रहता है। सो हिंग जॉइंट एक ऐसा जॉइंट होता है जो सिर्फ और सिर्फ ओनली वन डायरेक्शन में जो है मूवमेंट को ओनली वन डायरेक्शन में जो है मूवमेंट शो करता है, ओनली वन डायरेक्शन में जो है ये मूवमेंट शो करता है। ओके, जो हिंग जॉइंट होगा वो सिर्फ और सिर्फ ओनली वन डायरेक्शन में हमारे पास मूवमेंट शो करेगा, ठीक है। सो इसका आंसर पहले हम लिख लेते हैं, इसका आंसर हम लिख लेते हैं आर एल्बो कांट मूव बैकवर्ड, can't move our elbow can't move backward because 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 our elbow has hinge joint HINGE because our elbow has hinge joint which show movement only in one डायरेक्शन, ठीक है। विच शो मूवमेंट ओनली इन वन डायरेक्शन, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं जैसे ये मान लीजिए हमारी एल्बो है, ठीक है, ये हमारी एल्बो है, यहाँ पर एल्बो है, ठीक है। सो ये जो है बैकवर्ड मूवमेंट नहीं कर पाती। फॉर एग्जांपल आप जब अपने हाथ को मूव करके देखोगे, यहाँ पर इस एल्बो को जो है, इस एल्बो वाले जॉइंट को अगर आप देखोगे तो आप देखोगे कि आप इस हैंड को सिर्फ यहाँ से यहाँ तक मूव कर सकते हो और यहाँ से यहाँ तक मूव कर सकते हो, ठीक है। इसके पीछे आप इस हाथ को नहीं ले जा सकते, इसके पीछे मतलब यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से पीछे आप जो है हाथ को नहीं ले जा सकते क्योंकि हमें पता है कि हिंग जॉइंट एक ऐसा जॉइंट होता है जो डोर की तरह वर्क करता है। आपने डोर को देखा होगा, डोर एक फिक्स्ड पोजीशन तक ही निकलता है, ठीक है, उसके बाद जो है डोर नहीं निकलता है। जैसे ये देखिए बिल्कुल डोर की तरह हो रहा है, ये बंद हो गया, ये ओपन हो गया, इसके पीछे नहीं जाएगा अब ये, ठीक है ना। सो ये था चैप्टर नंबर 10, ये था हमारा चैप्टर नंबर 8। सो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 9 के बारे में। आई होप यू एंजॉयड द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।